मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं कि उनको डेली ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए जिसमें वो पैसा डेली के डेली वो जमा कर सकते हैं, डेली के डेली सेविंग कर सकते हैं। लेकिन असल में है क्या कि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें आप डेली के डेली आप पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि आपका लोकल मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो डेली डेली कलेक्शन कर रहा हो और आपको कुछ महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कुछ ऐसा टेंडर के जैसा कुछ ऐसा हो सकता है प्लान जिसमें वो डेली के डेली कलेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आपका डेली पैसा कलेक्शन होगा और डेली की डेली जमा होगा। दरअसल एलआईसी में अगर आप डेली का कलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो आप डेली का ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको डेली 25 रुपीज़ आपको सेव करना है, डेली आपको 75 रुपीज़ आपको सेव करना है, डेली 100, 200, 500, 1000, 2000 इस तरह से आपको सेव करना है। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका डेली अगर 1000 होगा तो महीने में आपका कितना सेविंग होगा, यानी कि 30,000 आपको महीने में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डेली का 50 रुपीज़ अगर आप सेव करते हैं तो आपको महीने में कितना जमा करना पड़ेगा, 1500 आपको सेव करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर डेली के अगर आप इतना पैसा अगर आप बचा सकते हैं तो महीने में आपका कितना जमा करना पड़ेगा, आपको साल में कितना रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप कोई भी एलआईसी की स्कीम ले सकते हैं और उतना प्रीमियम आप जमा करके आगे आपका पॉलिसी को आप चालू रख सकते हैं। और पॉलिसी जब मैच्योर होगा तब आपने जितना पैसा जमा कर रखा है ये सारे पैसे आपको इंटरेस्ट के साथ, बोनस के साथ मैच्योरिटी के टाइम में एलआईसी आपको वापस रिटर्न दे देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पर बात करते हैं कि एलआईसी के जो डेली इन्वेस्टमेंट प्लान है इसके बारे में। दरअसल एलआईसी में कोई भी ऐसी डेली इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पर आप मंथली में जमा कर सकते हैं, आप क्वार्टरली में जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम जमा कर सकते हैं और लास्ट जो है ये है ईयरली, यानी कि 1 साल में आप एक बार आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी की जो सिंगल जो एंडोमेंट प्लान है जिसमें आप 1 टाइम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की है कि आप एक बार में आप अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। जो एफडी होता है एलआईसी के सिंगल प्रीमियम होता है उसमें आप एक बार प्रीमियम जमा करते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपका पैसा फिक्स रहता है। इसके बाद पॉलिसी का टर्म खत्म होता है, मैच्योर होता है पॉलिसी, आपको सारे पैसे रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरह से आप एलआईसी में खोल सकते हैं। लेकिन डेली की कोई भी स्कीम नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे मार्केट में इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, लेकिन डेली की कोई भी कलेक्शन नहीं होता है। एलआईसी में अगर आप डेली का कुछ करते हैं तो आप डेली का हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको डेली कितना सेव करना है अपने पास, अपने घर में आपको इतना सेव करना है। और इसके बाद ये जो सेव होगा आपका ये महीने में आप जमा कर सकते हैं। आप मंथली में पॉलिसी ले सकते हैं, क्वार्टरली में ले सकते हैं, हाफ ईयरली में ले सकते हैं। उस हिसाब से आप प्रीमियम को आप जमा कर सकते हैं। अगर आप मंथली में लेते हैं तो आपको रसीद मिल सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में लेने से आपको रसीद मिलेगा। लेकिन अगर आप डेली का कोई भी कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर डेली का जो पैसा जमा होता है उसमें एलआईसी डेली आपका पैसा जमा भी नहीं लेता है और किसी भी तरह का आपको रसीद भी नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई एजेंट है जो आपका डेली के डेली आपसे पैसा कलेक्शन कर रहा है, लेकिन ये जो डेली का जो कलेक्शन कर रहा है इसमें आपको किसी भी तरह का रसीद नहीं मिलेगा एलआईसी की तरफ से, क्योंकि ये पैसा आपके एजेंट के पास ही रहता है। आपके एजेंट के पास सारे पैसे डिपॉजिट रहता है। जब ये आपका महीना खत्म हो जाएगा, 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये सारे पैसों को एलआईसी एजेंट जाकर जमा करेगा, तब आपको रसीद मिलेगा। लेकिन ये पैसा एजेंट के पास ही रहता है। इसमें कुछ धोखाधड़ी भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एजेंट के ऊपर कि वे कितना आपको आप कितना उन पर ट्रस्ट करते हैं और ये कितना मतलब अच्छा है, बढ़िया आदमी है, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कुछ कलेक्शन एलआईसी में नहीं होता है। आइए बात करते हैं कि अगर आप मंथली में पॉलिसी करते हैं तो आपका पैसा किस तरह से जमा होगा और किस तरह से आपका पैसा एलआईसी आपके पास एलआईसी के पास आप रख सकते हैं। दरअसल एलआईसी में अभी 2 तरीका है आप मंथली में पॉलिसी ले सकते हैं। सबसे पहला है कि आप नाच मैंडेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये नाच मैंडेट क्या होता है कि नाच की एक फॉर्म है, जब आप पॉलिसी लेते हैं उसी वक्त आपका ये नाच का मैंडेट जो फॉर्म है इसे आप फिलअप करते हैं, उसमें आपका सिग्नेचर दिया जाता है, आपका बैंक डिटेल्स होता है। ये नाच मैंडेट फॉर्म से क्या होता है कि आपका जो भी प्रीमियम होता है ये हर महीने आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट कर दिया जाता है। यानी कि आपका बैंक का जो अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ से हर महीना ऑटोमेटिक एलआईसी आपका पैसा काट लेता है, जमा करते रहता है अपने पास। इस तरह से नाच मैंडेट जो होता है, इस तरह से आपका हर महीने का जो पैसा है, जो प्रीमियम है, ये एलआईसी में जमा होते रहता है। वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन है क्या है कि ये ई नाच है। ई नाच में क्या होता है कि इसमें भी सेम प्रोसेस है कि आपका
बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट होते रहेगा, लेकिन इसमें आपको नाच मैंडेट की जो फॉर्म है ये जमा करना नहीं पड़ता है। जब आप पॉलिसी पहली बार लेते हैं, नया पॉलिसी जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो उनके मोबाइल के सिम में उनका जो नंबर है उनमें एक एसएमएस जाता है जिसमें एक लिंक होता है। उस लिंक पर क्लिक करके उनको आगे की जो भी नाच मैंडेट की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना पड़ता है। ये कंप्लीट करने के बाद ही उनका बैंक अकाउंट से पैसा काटना शुरू हो जाता है। दरअसल कई बार क्या होता है कि जो नाच जो मैंडेट की जो फॉर्म होता है, ये एलआईसी क्या करता है कि उस फॉर्म को जो कस्टमर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उनका जो बैंक है वहां पर ये फॉर्म को सेंड करता है उस बैंक में। तो बैंक क्या करता है कि जो नाच मैंडेट है उसको वो रजिस्टर कर देता है, जिससे पैसा काटना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नाच मैंडेट फॉर्म देने के बावजूद बैंक इस काम को अच्छे से नहीं करता या फिर किसी कारण वजह से रिजेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आपका पैसा एलआईसी नहीं काट पाता है आपके बैंक से। लेकिन ये ई नाच में क्या होता है कि ये ई नाच क्या है कि ये मैन्युअली करना पड़ता है। यानी कि जब ये लिंक आपका पास आ जाएगा पॉलिसी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बाद आप खुद से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका एटीएम का पिन की जरूरत पड़ेगा, नेट बैंकिंग से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आपका डेबिट कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। ओटीपी की जरूरत पड़ता है, एटीएम पिन की जरूरत पड़ता है। ये सब करने से आपका बैंक अकाउंट के साथ एलआईसी पॉलिसी के साथ लिंक हो जाता है, जिससे आपका पैसा हर महीने काटना शुरू हो जाता है। ये जो महीने का जो पॉलिसी है ये इसी तरह से आप कर सकते हैं। आपका हर महीने का पैसा आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काटता जाएगा और आपका पैसा एलआईसी में डिपॉजिट होते रहेगा। आइए बात करते हैं कि अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी मिल सकता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगर आप एलआईसी में कुछ ऐसा नया पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, कितना प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप महीने में करते हैं, और आपको मैच्योरिटी में कितना मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में हम आपको बता दें कि एलआईसी की जो जीवन लाभ प्लान है जिसका टेबल नंबर है 936, इसमें आप 5 लाख की सम एश्योर्ड ले सकते हैं, जिसमें आपका ईयरली प्रीमियम 24,000 इस तरह आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर इसमें अगर आप मंथली में लेते हैं तो आपको लगभग 2,000 रुपये आपको मंथली का प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपका लगभग मैच्योरिटी जो है ये 13 लाख का ऊपर आएगा। इसमें आपको कम से कम आपको 16 ईयर्स आपको प्रीमियम जमा करना है और इसमें जो मैच्योरिटी का जो डेट है या फिर जो टर्म है ये 25 ईयर्स का, यानी कि आपको 16 साल प्रीमियम जमा करना है और आपका जो मैच्योरिटी है 25 ईयर्स में कंप्लीट होगा और इसमें आपको 13 लाख मैच्योरिटी मिलेगा। अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़रूर देखें और समझें कि इसमें आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम को बढ़ाना तो आप प्रीमियम को और बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट भी बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ इंश्योरेंस का जो प्रोटेक्शन है, जैसे कि सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख रुपये है तो 5 लाख रुपये आपको डेथ बेनिफिट में मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में और 5 लाख रुपए के यहाँ पर कवर करेगा। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सीडेंटल डेथ होने से जो नॉमिनी होता है उनको टोटल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में टोटल 10 लाख रुपए प्लस जो भी बोनस इसमें आएगा एलआईसी की तरफ से, वो बेनिफिट भी, वो बोनस भी नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जीवन लाभ को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने एलआईसी की जो स्कीम है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हमने बात नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस में बात की है कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा टेबल नंबर आपको लेना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, उसे जरूर देखें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।